अहम खबर आपको देंगे। गुलाम महमूद जोगर सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले आपको खबर दी थी कि सीसीपीओ लाहौर की तब्दीली मुमकिना है और अब ये तब्दीली कर दी गई है। गुलाम महमूद जोगर सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर के नए सीसीपीओ गुलाम महमूद जोगर तैनात कर दिए गए हैं। अहम खबर है जो अपने नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करेंगे। गुलाम महमूद जोगर सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। सीसीपीओ लाहौर की तैनाती के हवाले से कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि गुलाम महमूद जोगर को सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। नए सीसीपीओ लाहौर तैनात हो गए हैं। गुलाम महमूद जोगर नए सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। आपको खबर देते चले, सीसीपीओ उमर शेख को उनके ओहदे से हटा दिया गया है और गुलाम महमूद जोगर सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से नए साल की तब्दीली के साथ ही महकमा पुलिस में भी बड़ी तब्दीली सामने आई है। सीसीपीओ लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। गुलाम महमूद जोगर नए सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं, गुलाम महमूद जोगर सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाम महमूद जोगर नए सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले आपको खबर दी थी कि नए सीसीपीओ की तैनाती के हवाले से कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि गुलाम महमूद जोगर को नया सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। नया साल है और महकमा पुलिस में एक बार फिर से बड़ी तब्दीली सामने आई है और इस तब्दीली में सीसीपीओ लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। गुलाम महमूद जोगर को नया सीसीपी तैनात कर दिया गया है। सिर्फ 3 माह बाद ही नए सीसीपीओ लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। अब नए सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद जोगर हैं जिन्होंने अपना चार्ज अब से संभालेंगे। आपको बताते चले, गुलाम महमूद जोगर को नया सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। सिर्फ 3 माह बाद ही शेख उमर को तब्दील कर दिया गया। सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिए गए हैं गुलाम महमूद जोगर। शेख उमर की अगर बात करें तो शेख उमर जब सीसीपीओ के ओहदे पर थे तो उनके काफ़ी अफसरान के साथ झगड़े रहे, काफ़ी अफसरान उन्हें नापसंद करते थे और उनके कमांड में काम नहीं करना चाहते थे और अब ये बड़ी तब्दीली सामने आई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रज़ा से। हसन रज़ा, बताइएगा, बड़ी तब्दीली नए साल की आते ही। जी बिल्कुल, इस हवाले से लाहौर न्यूज़ ने चंद रोज कबल खबर ब्रेक की थी कि सीसीपीओ लाहौर को तब्दील करने का फैसला किया जा चुका है। जी ठीक है, आपको बता रहे हैं कि गुलाम महमूद जोगर नए सीसीपी लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सरफराज, उनसे भी बात करेंगे। मोहम्मद सरफराज, नई तब्दीली नए साल के शुरू होते ही जो सीसीपी लाहौर थे उमर शेख बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, बहुत ज्यादा उनकी जानिब से जो है वो उनके ऊपर इल्जामात भी आयद होते रहे और उसके बाद उनकी ऑडियो भी जो है वो लीक हुई और उसके बाद जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब लाहौर पहुंचे तो उनकी जानिब से भी उनकी तारीफ की गई और कहा यह जाता था कि ये जो वजीर आजम के मामले खसूसी है उनकी जानिब से इनकी तैनाती हुई है और उसके बाद जो है वो इनको उनके फैसले के बाद तैनात किया गया है। जब तमाम तर मामलात इनका चलते रहे और उसके बाद जो इनकी बनाई गई लॉबी को भी जो है वो एक एक करके जो है वो आईजी पंजाब की जानिब से उनको सीटों से उतार के सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है वो बुलाया गया। इससे पहले 3 एसपीज को भी चेंज किया गया और इनकी जो खबरें थी ये तकरीबन 1 हफ्ता कबल ही गर्दिश कर रही थी जब वजीर आला पंजाब की जानिब से तमाम तर मामले को देखा गया और उसके बाद उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि सीसीपी लाहौर जो है वो चेंज होंगे और अब जो है वो जो नए सीसीपी लाहौर हैं गुलाम महमूद डोगर को सीसीपी लाहौर तैनात कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर आरपीओ फैसलाबाद रह चुके हैं। इससे पहले जो है वो बलूचिस्तान में अपनी खिदमात सर्व कर चुके हैं, सिंध में अपनी खिदमात सर्व कर चुके हैं। अब जो है वो इससे पहले डीआईजी आईटी तैनात थे, कुर्बान लाइन में डीआईजी आईटी तैनात थे और अब जो है वो रात गए इनका इंटरव्यू किया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया कि गुलाम महमूद डोगर को नया सीसीपी लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी सरफराज, ये भी बताइएगा कि नया सीसीपी तो तैनात कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, चार्ज कब से संभाल रहे हैं? वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल रात, तो ये फैसला हो चुका था कि सीसीपी लाहौर जो है उनको चेंज किया जाएगा। अभी तक जो है वो सीसीपी लाहौर की जानिब से चार्ज नहीं छोड़ा गया। आज ठीक है सरफराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा से बात करेंगे। हसन रजा,
शेख उमर को हमेशा फेवरेट कहा जाता रहा, उनके चलते आईजी पंजाब तब्दील कर दिए गए, मज़ीद भी पुलिस में कुछ तब्दीलियां आई और अब उन्हें ही तब्दील कर दिया गया। देखिए, हमने चंद दिन पहले खबर ब्रेक की थी लाहौर न्यूज़ में, जिसमें यह बताया गया था कि सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में एक इजलास हुआ है और उसमें सीसीपी लाहौर जो उमर शेख है, इनकी कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया था और ये कहा गया था कि इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और ये जो है वो गलत दावे किए जाते हैं। लाहौर में क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उस इजलास में भी ये फैसला किया गया था और बाकायदा तौर पर उस इजलास में इनको तब्दील करने की सिफारिश की गई थी। लाहौर न्यूज़ ने ये आज से 4 से 5 रोज कबल ये खबर ब्रेक की थी और ये आगाह किया गया था कि उस इजलास में, जो कि पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का इजलास था, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में ये इजलास हुआ था और उस इजलास में ये फैसला किया गया था। लेकिन अब जो है ये देखने में आया है कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और महकमा सल्सिना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब सीसीपी लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया, क्योंकि 3 माह का टास्क दिया गया था। आईजी पंजाब के भी बहुत सारे तहफ्फुज़ात थे, बहुत सारे गिले शिकवे थे जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था और जिस तरह उमर शेख की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि उनकी जानिब से बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई है, ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका और लाहौर में जगह जगह जो है वो क्राइम की शरह में इजाफा हुआ, SHO उसको मुअत्तल किया गया, जाती अनाज को भी सामने रखा गया, बहुत सारे इन पर जो है इल्जामात सामने आए थे। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया जिसकी बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी मंजूरी दे दी गई थी और इनको हटाने का जो है वो बाकायदा फैसला किया जा चुका था। जी हसन रज़ा, जो नए CCP तैनात किए गए हैं गुलाम महमूद डोगर, इनके हवाले से भी कुछ डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलाम महमूद डोगर जो है ये नए सीसीपी लाहौर तैनात किए गए। पहले ये एडिशनल आईजी पंजाब भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और इनके साथ साथ इनके रिप्यूट जो है एक मुस्बत और बैलेंस प्रोफेशनल ऑफिसर के तौर पर समझे जाते हैं। ये पहले जो है मुतअद्दिद जगहों पे RPOs की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। गुलाम महमूद डोगर का नाम जो है प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर में जो है वो समझा जाता है। 2 नाम असल में समरी गई थी, जिसमें तारक अब्बास कुरैशी और गुलाम महमूद डोगर के नाम थे, लेकिन गुलाम महमूद डोगर को नए सीसीपी लाहौर लगाने के हवाले से पहले भी फैसला किया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस टाइम इमरान शेख की मुलाकात करवाई थी उमर शेख की शहजाद अकबर ने, तो उस टाइम ये कहा था कि लाहौर में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन वो भी तब्दीली मुमकिन ना हो सकी और अब जो है पुलिस में एक बार फिर यही वो मामला है जिसकी बुनियाद पर आईजी पंजाब को तब्दील किया गया और आज उस आईजी पंजाब को तब्दील किया गया था जो कि शुएब दस्तगीर, जो कि प्रोफेशनल पुलिस की कमांड लेकर चल रहे थे, पुलिस इस्लाहात पर काम कर रहे थे। लेकिन देखने में यह है कि पुलिस इस्लाहात पर ना तो काम किया जा सका नई आईजी पंजाब के आने के बाद और ना ही लाहौर के क्राइम को कंट्रोल किया जा सका। लाहौर न्यूज़ मुतअद्दिद रोजाना की बुनियाद पर बता रहे थे किस तरह कत्ल और गारत में इजाफा हो रहा है, बच्चों का अगवा हो रहा है, अगवा बराए तावान के केसेज आ रहे हैं, क्राइम की शरह में इजाफा हो रहा है, मुतअद्दिद जगहों पे कत्ल के केसेज आ रहे हैं, दोहरे तेहरे कत्ल के केसेज आ रहे हैं। रोजाना लाहौर न्यूज़ इसकी जो है वो निशानदी करता रहा, मुतअद्दिद मामला की जो है वो सामने लेकर आता रहा। अब जो है यही भी चीज सामने आई कि जिसका गुलाम महमूद डोगर को इसीलिए लाया गया है क्योंकि ये प्रोफेशनल एक पुलिस ऑफिसर हैं और ये मामला को काफी बेहतर तरीके से चला सकते हैं, जिसके बाकायदा जो पुलिस का बोर्ड बनाया गया था, जो पुलिस ऑफिसर तैनात करते हैं उसमें वजीर कानून पंजाब भी शामिल थे और दीगर पुलिस अफसरान थे, उन तमाम की मुशावरत के बाद इनको तैनात किया गया है। तो हसन रज़ा, जब उमर शेख को तैनात किया गया था तो अपोजिशन ने भी काफ़ी तनकीद की थी और ये कहा जा रहा था कि इन्हें उमर शेख को लाना ज़्यादातर जो है अपोजिशन पर काबू पाने के लिए लाया जा रहा है, तो क्या मतलब अब उन्हें तब्दील कर दिया गया है, उमर शेख का कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? हेलो जी हसन रज़ा, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए, इसमें 2-3 चीजें अगर आप देखें तो पुलिस के हवाले से पुलिस इस्लाहात पर जो है पंजाब में काम किया जा रहा है और इसके हवाले से बाकायदा जो है हुकूमत की जानिब से 4 रुकनी कमेटी की तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद आगा कर रहे हैं, जिसमें एडिशनल आईजी CTD, एडिशनल आईजी पंजाब और एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, जो इस तमाम मामला को जो है वो मलहूज़े खातर रखे हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर इस पर फोकस किए हुए हैं। देखने में यह आया है कि हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला उस वक्त लिया गया जब वजीर आजम के बिनोई का मामला सामने आया और इसके साथ साथ दीगर मामला सामने आते रहे और ये बातचीत सामने होती रही कि लाहौर के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया था। लेकिन जब वजीर आजम को आज से चंद रोज कबल जो इजलास हुआ था उसमें वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में लाहौर की पुलिस की जो रिप्यूट थी उसको देखा गया और लाहौर में जो क्राइम को कंट्रोल करने के दावे किए जा रहे थे उसका जायजा लिया गया और मुशाहिदाती विंग की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि इनको जो है वो फौरी तौर पर ओहदे से हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 अफसरान ऐसे थे
جس میں ڈاکٹر انوش اور بلال سمیت 3 افسران تھے جو لاہور میں پروفیشنلی کام کر رہے تھے. ان پر سی سی پی عمر شیخ کی جانب سے کرپشن کے چارجز بھی لگائے گئے تھے اور ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا. یہی وہ افسران تھے جو سی سی پی او لاہور خود ان افسران کو لاہور میں لے کر آئے تھے, ان کو تعینات کیا گیا تھا اور پھر اپنے ہی تعینات کیے گئے افسران اور اپنے ہی جو دعوے کیے گئے تھے ان کو یہاں سے جو ہے وہ ختم کرنا پڑا. ان کو پھر تبدیل کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے اور اب جو ہے گزشتہ رات جو ہے وزیر اعظم نے سی سی پی او لاہور کی تبدیلی کے حوالے سے منظوری دی تھی, جس کی آج باقاعدہ طور پہ محکمہ سرسی جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور نوٹیفکیشن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ غلام محمود ڈوگر نے سی سی پی او لاہور تعینات ہوں گے. اور عمر شیخ کی تبدیلی کے حوالے سے عمر شیخ جو دعوے کرتے تھے کہ چند دن پہلے انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک انٹرویو دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم لاہور کی پولیس کو میں نے ایک امریکہ کی جو ہے وہ پولیس تک بنا دیا. اس نیو یارک پولیس کے دعوے کیے جاتے تھے, لیکن لاہور کا کرائم گزشتہ جو 3 ماہ جو ان کی 3 ماہ سے ہیں اس کی گزشتہ 3 ماہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو 19.6% جو وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ لاہور کا کرائم میں اضافہ ہوا ہے, بڑا ہے, جس کا آج گزشتہ روز وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لیا تھا اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو بھی رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں اگر پولیس کو بہتر بنانا ہے تو جو شہزاد اکبر کے جو جن کی سفارشی تھے عمر شیخ کی اور اسی طرح کچھ معاونین خصوصی جو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ تعینات ہیں وہ ان کی جو ہے مسلسل جو ہے سفارشیں کرتے تھے کہ ان کو تعینات کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے, وہ بھی ان سے جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے, ان کو سپورٹ کرنے سے کتراتے رہے کیونکہ عمر شیخ کی جانب سے وہ پرفارمنس نہیں دی گئی جو یہ دعوے کر کے آئے تھے جو پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے پرفارمنس دی تھی, کیونکہ تمام تر مشاہداتی ونگ نے مکمل اس کا حسن رضا بہت متحرک تھے جب آئے تھے تو بہت سے افسران کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی تھی ان کی وجہ سے اور بہت سے خود ہی کال کر کے بہت سے کیسز بھی بناتے رہے. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ خاصے متحرک رہے لیکن پھر بھی جرائم کی شرح پر قابو نہیں پا سکے. دیکھیں عمر شیخ کے 2 چیزیں ہیں. لاہور کی پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا یہ تھا کہ میں ایس ایچ او تبدیل کروں گا, لیکن ایس ایچ او کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ان کا یہ تھا کہ وہاں پر میں نیچے لیول پہ تفتیشی سسٹم چینج کروں گا, وہ بھی نہیں کر سکے. ان کا یہ تھا کہ ہر بندے کو انصاف فراہم ہوگا. آج بھی لاہور کے تھانوں میں بغیر پیسوں کے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, بغیر پیسوں کے کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جاتا, کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی. لاہور کے متعدد تھانوں کی ایسی رپورٹ ہے جو کہ اسپیشل برانچ دے چکی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سی ایم آئی ٹی چیف منسٹر اسپیشل ٹیم کی ایک انکوائری رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹھیک ہے. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. سرفراز خان اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی شکریہ.